A very good afternoon to each one of you. This is Digant Chaudhary and I welcome you to DLC. उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी खत्म हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। पूरी DLC टीम की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत काम होके अनफोकस्ड होके रहिए, अभी बहुत फोकस होने की ज़रूरत नहीं, कोई रिवीजन की ज़रूरत नहीं है। ओपन बुक एग्जामिनेशन है, 45 नंबर स्कोर करने हैं, किताब खोल के आंसर ढूंढना है। कैसे करना है मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको पता है कि 45 मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में कितने चाहिए, 40 मार्क्स चाहिए। क्वेश्चन है 100, नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो सबसे पहली टिप्स आपके लिए है कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। नॉर्मल सी बात है। नॉट अलाउड टू लीव एग्जाम हॉल बिफोर 3 आवर्स। साफ साफ इंडिकेशन है 3 घंटे के पहले कोई भी एग्जाम हॉल छोड़ के नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि आपको जब सवालों में जो टाइम देना है वो लगभग 2 मिनट देना है हर सवाल में। 180 मिनट 100 सवाल है ना, कुछ सवाल छोटे होंगे कुछ बहुत बड़े होंगे, तो लगभग 2 मिनट का एवरेज आपका बन जाएगा। अब 2 मिनट पूरे नहीं देने शुरुआत में। कैसे करना है, ऐसा नहीं कि आपने देखा कि अभी 2 मिनट है मैं एक आंसर को पूरे 2 मिनट दूंगा, ये नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रायोरिटी पे पहले करें वो सारे सवाल जिनका आंसर आपको आ रहा है। इंडेक्स बेस्ड सवाल हो गए या जिनको 30 सेकेंड 40 सेकेंड 50 सेकेंड लग रहे हैं, उन सबको पहले करके रख लें। जो क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं या जिनका आंसर आपको एकदम ब्लैंक है, उनमें आप गोला भर लें या फिर रफ शीट में उनको लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 अनअटेम्प्टेड, क्वेश्चन नंबर 41 अनअटेम्प्टेड, ऐसी पूरी लिस्ट बनाने। इसके 2 फायदे होंगे। सबसे पहले आपके पास टाइम रहेगा अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को टाइम देने का। दूसरी बात, आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक और बात ध्यान रखनी है गोला भरते समय या फिर वो सर्कल भरते समय कि आपको ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर या आंसर नंबर जो मैं भर रहा हूं उसी का ऑप्शन लगा रहा हूं या नहीं लगा रहा हूं। ऊपर नीचे मत गोला भर देना, क्योंकि एक बार आपने भर दिया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो बहुत आराम से पेपर अटेम्प्ट करना है, टाइम बहुत है अपने पास, ठीक है। अब बेयरएक में सर्च कैसे करना है, बेयरएक में सर्च करने का मैं तरीका आपको एक बार फिर बता देता हूं और ये तरीका आपको काफी हेल्प करने वाला है। देखिए जैसे ये BANSS का है ना, तो सबसे पहले आपको मान लीजिए पता ही नहीं लग रहा कि किस सेक्शन के अंदर आ रहा है, कहां पे वो सेक्शन पाया गया है इस पर्टिकुलर बेयरएक में। आपको शुरुआत ये नहीं करनी कि सेक्शन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे आप ढूंढने लगो। सबसे पहले देखो कि चैप्टर की हेडिंग में क्या है। तो सबसे पहले एग्जॉस्ट करो चैप्टर की हेडिंग। अगर आपको चैप्टर की हेडिंग से ज्यादातर सवाल यहीं से मिल जाएंगे, आपको चैप्टर की हेडिंग से समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर वो सेक्शंस होंगे या नहीं होंगे। तो सबसे पहले अपन को चैप्टर की हेडिंग ढूंढनी है। 2 मिनट है आपके पास, अगर 40 चैप्टर भी हैं तो 40 हेडिंग पढ़नी पड़ेगी। हर हेडिंग में मतलब 40-50 सेकंड में आपको पता लग जाएगा किस चैप्टर के अंदर है। बाकी फिर 1-1.25 मिनट की जो लड़ाई रहेगी वो अपन कर लेंगे, अंदर चैप्टर के अंदर से आंसर निकाल ले। तो आपको बेयरएक रैंडमली नहीं खोल के ढूंढने लगना है, आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं कामली। बहुत टाइम रहेगा आपके पास। इंडेक्स बेस वाले सवाल पहले कर लो, केस लॉ अगर आ रहा हो तो कर लो, कुछ और आ रहा हो तो वो पहले कर लो। जो आ रहे हैं वो पहले भर के रख लीजिए क्वेश्चंस, और जो अनअटेम्प्टेड हैं साइमल्टेनियसली रफ वर्क में लिखते चलिए। ये मत करना कि सवाल मैं बाद में देख लूंगा या गोले में से निकालूंगा कि मेरी OMR शीट में कौन कौन सा छूटा हुआ है उससे मैं निकालूंगा। ये मत करना, रफ वर्क में अपना अलग से लिखते जाना कि ये क्वेश्चन छूटा, ये क्वेश्चन छूटा, ये क्वेश्चन छूटा, ये क्वेश्चन छूटा। उन क्वेश्चन को फिर लास्ट में अपन अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने का तरीका ये है, सबसे पहले आपने चैप्टर की हेडिंग पढ़नी शुरू करी, अंदर मत पढ़ना। चैप्टर की हेडिंग में से कोशिश करना आप गैस कर पाओ कि इसी चैप्टर में होना हो उसका सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मैं 100% श्योर हूं कि मोर देन 60% ऑफ द टाइम आपको आंसर वहीं से मिल जाएगा। आपको गैस वर्क करने में आसानी होगी, ठीक है। क्योंकि कई ये 3-4 जो बड़े बड़े बेयरएक हैं उनमें आंसर ढूंढना अपने आप में 2 मिनट में एक चैलेंज होगा। उसके लिए अपन को क्या करना है, चैप्टर हेडिंग पढ़नी है। उसके अलावा क्या करना है, जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन होंगे जैसे IPC हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ यहाँ पे, या CPC का सेक्शन नंबर 21 हुआ, 20 हुआ, 19 हुआ, 100% मैं आपको कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन जितने भी प्रॉब्लम बेस्ड होंगे वो इलस्ट्रेशन बेस्ड ही होंगे। अब आपको इलस्ट्रेशन ढूंढना है। इलस्ट्रेशन ढूंढने के लिए आप क्या करोगे, तो जैसे जनरल एक्सेप्शन का सवाल हुआ तो चैप्टर नंबर 4 IPC में आप ढूंढना शुरू करोगे। देखिए जैसे मैं बताता हूं, ये रहा जैसे आपका BNS हाईलाइटेड है ना। अब एक्ट नॉट इंटेंडेड टू कॉज दैट डन बाय कंसल्ट इन गुड फेथ फॉर पर्सन बेनिफिट, ये इसका इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन बेस्ड ही सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे आप PYQ उठा लो चाहे कुछ उठा लो, तो आपका आंसर हमेशा प्रॉब्लम बेस्ड इलस्ट्रेशन में ही होगा।
इलस्ट्रेशन आपको मिल जाएगा तो वो सेक्शन नंबर का इलस्ट्रेशन होगा, या फिर पूछेंगे कि इलस्ट्रेशन किस सेक्शन का है, या ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, इसमें क्या होगा। 3 तरीके के सवाल आएंगे इलस्ट्रेशन पे। आंसर पर प्रॉब्लम बेस्ड, सारे इलस्ट्रेशन बेस्ड होंगे, तो आपको इलस्ट्रेशन में से ही आंसर मिलेगा। जिन क्वेश्चंस का नहीं मिल रहा उनमें इलस्ट्रेशन पढ़ना आप शुरू कर दीजिए। रिमेन काम एंड काउंट योर मार्क्स आफ्टर योर अटेम्प्ट। बीच बीच में काउंटिंग मत करना कि अब मेरे 40 हो गए, अब मेरे 45 हो गए, अब मेरे 42 हो गए, अरे मेरे 30 ही हुए, ये सब मत करना। पहले अपना पूरा अटेम्प्ट दे लो, उसके बाद फिर काउंटिंग करो कि काउंटिंग में मेरे नंबर कितने कम रह रहे हैं। आपके 45 हो जाए उससे सेटिस्फाइड नहीं होना, हड़बड़ाहट में कोई भी जवाब मत देना। एक बार चेक करो, दोबारा फिर चेक करो, और फिर उसके बाद उसका आंसर मार्क करना जब आप 100% सर्टेनिटी से हो कि हाँ मुझे इसका आंसर आ गया है, दिस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट, दिस इज गोइंग टू वर्क इन माई फेवर। ठीक है, विद दैट गाइस, मेरे को इतनी ही बातें आपसे करनी थी, ये सब मैंने कह दिया है। निश्चिंत हो जाइए, अब रिवीजन करना छोड़ दीजिए। अभी मॉक होगा तो मॉक आप देखना चाहें तो BNS, BNSS और BSA का एक मॉक लेके आया हूँ। 150 सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम ऑल द DLC टीम members. Right? My hearty wishes to each and every one of you. Thank you so much for watching.